नोएडा की तस्वीरें आ रही हैं। शायद ही नोएडा में कभी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जाम की जो आज आ रही हैं। भारत बंद का किसानों के 40 से ज्यादा संगठनों ने जो भारत बंद दिखाया है, बुलाया है, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। ये नोएडा की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जहां भारी जाम लग गया है। हो सकता है कि हम भी अगर सुबह सुबह दफ्तर ना आ रहे होते तो दिल्ली एनसीआर में हम भी किसी तरह जाम में फंसे होते। हमारे कई सारे कलीग्स फंसे भी होंगे। सवाल यह है कि क्या ये जायज है? अब इसका अपना अपना तरीका हो सकता है सबका बयां करने का, लेकिन नोएडा की तस्वीरें देखिए। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली और आसपास दिखना शुरू हो चुका है। भारत बंद पर इस वक्त की बड़ी खबर, जगह जगह बड़े बड़े ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर भारी जाम लग गया है, नोएडा की सड़कों पर भारी जाम लग गया है, दिल्ली में कई जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। एक बड़ी आबादी है जो दिल्ली के आसपास रहती है और एक बड़ा तबका सुबह सुबह इन सभी जगहों से दिल्ली या एनसीआर आता है अलग अलग जगहों पर अपने काम को करने के लिए, अपने दफ्तरों के लिए या अपने बिजनेस के लिए, और उन सबको आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी, पंजाब में, हरियाणा में, कई और जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरा अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन एनसीआर के दो बड़े शहर इस भारत बंद की वजह से जूझते हुए, गुरुग्राम और नोएडा की तस्वीरें आप देखिए जो बता रही हैं कि किस तरह से इस भारत बंद का असर अब यहां पर दिख रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पुनीत, आप बात करते रहिए, आप बात कर रहे थे उनसे। जी बिल्कुल, तमाम जितने लोग आ रहे हैं उनको पुलिस बाकायदा अलग डाइवर्ट कर रही है। लोगों को अब इस रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इस रास्ते को पूरी तरीके से फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुबह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन जब वो बैरिकेड देख रहे हैं तो मायूस होकर के उनको वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आखिर वो कौन सा रास्ता चुने जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, क्योंकि सारे रास्ते आगे जाकर के बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको मायूस होकर के घर ही लौटना पड़ रहा है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह ऐसे में जाम की स्थिति भी देखी जा रही है जहां पर किसान बैठ गए और लगातार। मैं पुनीत आता हूं आपके पास। पुनीत, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त किसान नेता भी हैं, जरा उनसे भी मैं इस बारे में सवाल ले लूं। मेरे साथ इस वक्त किसान नेता अनिल तलन है गेस्ट पैनल में। अनिल तलन जी, यही सवाल है जो हम हर बार राकेश टिकैत से भी पूछने की कोशिश करते हैं और आप जैसे तमाम किसान नेताओं से पूछने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या गलती है जो इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे भी हो सकते हैं, इनमें औरतें भी हो सकती हैं, इनमें बूढ़े भी हो सकते हैं, मरीज भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मरीजों को रास्ता देंगे, लेकिन जब इस जाम से वो कैसे उड़ के जाएगा अगर इस जाम में फंसा रहेगा? इनकी क्या दिक्कत है? इनको क्यों दिक्कत दे रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में कभी भी जाम लगाना नहीं था। एक बड़ी मजबूरी हुई जो ये फैसला लिया गया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन आज संयुक्त मोर्चा सभी उन लोगों से हम क्षमा चाहते हैं कि जो भारत में 70% लोगों की अनदेखी करी जा रही है। 10 माह से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट भी सिफारिश कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चलने के बावजूद भी सरकार इतनी निरंकुश हो गई है, जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक व्यक्ति की भी सुनने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिफारिश कर दी? सुप्रीम कोर्ट तो ये सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन को लेकर बात की थी। उसने कहा कि लोगों को आंदोलन करने का हक है। सिफारिश थोड़ी ना होती है ये। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं 70% लोगों को दिक्कत हो रही है, तो क्या इन लोगों को भी आप दिक्कत देंगे क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है? ऑलरेडी आप 10 महीने से एक सड़क बंद करके बैठे हुए हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ चुका है। हम दिक्कत नहीं देना चाहते, लेकिन मजबूरी है जब सरकार नहीं सुन रही है और हम इसके पक्ष में नहीं है कि हमको चक्का जाम जैसा आंदोलन करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।